आइए सबसे पहले 3 बजे के 23 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंच चुके हैं। एकनाथ शिंदे सागर बंगले बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद फडणवीस और शिंदे राजभवन जाएंगे। आज ही राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। बता दें कि मुंबई पहुंचने से पहले एकनाथ शिंदे को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इस कैटेगरी को सीआरपीएफ का सुरक्षा कवच दिया गया है। फिलहाल एकनाथ शिंदे अकेले मुंबई पहुंचे। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। उद्धव के इस्तीफे के बाद से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। फडणवीस के घर कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी सीटी रवि शामिल और गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर मौजूद रहे। बता दें कि कल सीएम पद की शपथ लेंगे फडणवीस। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। 3 बजे की महाराष्ट्र में अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। इस बीच मंत्रियों की संभावित लिस्ट भी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से आई संभावित मंत्रियों में लिस्ट में चंद्रकांत पाटिल, मुंगटीवार, गिरीश महाजन को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। शलार, प्रवीण दरेकर, रविंद्र चौहान, राधाकृष्ण विखे, संभाजी पाटिल, संजय कुटे, सुरेश खांडे, जयकुमार रावल का नाम भी कैबिनेट में शामिल है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बीजेपी के 22 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। अब चौथी खबर का रुख करते हैं। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बोले संजय राउत, कहा हमें अपनों ने ही धोखा दिया और अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंपा है। संगठन में मेरे खिलाफ भी साजिश हो रही है। ये बाला साहब की शिवसेना है, इसको खत्म करने की साजिश कभी सफल नहीं होगी। राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में जब भी नई सरकार आएगी उनसे यही अपेक्षा है कि राज्य के हित के लिए काम करें। अब 5वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। संजय राउत के बयान पर शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने पलटवार कर दिया है। कहा कि हमने किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपा है। संजय राउत के ऐसे बयान सिर्फ लोगों में नाराजगी फैलाने के लिए है। केसरकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे को हटाना हमारा इरादा नहीं था, हम अभी भी शिवसेना में हैं। अब छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। गोवा से रवाना होने से पहले बोले शिंदे, आज राज्यपाल से मिलूंगा, और शिंदे ने कहा है। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात होगी। पहले उन्होंने यही कहा था, फडणवीस से सरकार पर चर्चा करूंगा, मीटिंग में मुझे नेता चुना गया है, ये उन्होंने कहा है। 7वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। कहा कि हनुमान चालीसा की वजह से गिरी उद्धव सरकार। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 40 दिन में 40 विधायक छोड़कर चले गए। विधायक अगवा नहीं भगवा हो गए हैं। 8वीं खबर, महाराष्ट्र के बदलते सियासी समीकरण के बीच शिंदे गुट का भारी विरोध देखने को मिला है। जलगांव में शिंदे गुट का विरोध हुआ। टायर जलाकर शिंदे का विरोध किया गया है। वहीं परभणी में भी शिंदे को लेकर काफी नाराजगी देखी गई। शिंदे के पोस्टर पर कालिख भी पोती गई। ये देखिए। 9वीं खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच मुंबई में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के 2000 सीआरपीएफ के जवान मुंबई पहुंच चुके हैं। एयरफोर्स के जरिए इन जवानों को मुंबई पहुंचाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं के मुंबई की सड़कों पर टकराने की संभावना लगातार बनी हुई है। अब 10वीं खबर का रुख कर लेते हैं। उदयपुर पहुंचे सीएम गहलोत, पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की, इंसाफ का भरोसा भी दिलाया है। कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर दोषियों को दिलाएंगे सजा। मुख्यमंत्री के साथ गृह राज्य मंत्री गजेंद्र शेखावत और राज्य के डीजीपी भी उदयपुर पहुंचे। सीएम गहलोत पीड़ित परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान उन्होंने किया है। अब 11वीं खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कन्हैयालाल मर्डर में सीएम गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि आरोपियों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ये दोनों आरोपी पाकिस्तान जाते थे। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पूरी उम्मीद है कि एनआईए जल्द कार्रवाई करेगी और यूएपीए की धारा में केस दर्ज किया गया है। अब आगे 12वीं ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी उद्यमी भारत कार्यक्रम में हुए शामिल। विज्ञान भवन से एमएसएमई की योजनाओं का किया है शुभारंभ। पीएम ने इस कार्यक्रम में एमएसएमई क्षेत्र के उत्कृष्ट लोगों को पुरस्कृत भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बेहद जरूरी है। अब 3 बजे की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। आज से अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल और पहलगाम बेस कैंप में पहुंचा है। पहलगाम बेस कैंप करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 2 साल बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में आप देख सकते हैं कि काफी उत्साह है। आज पहला जत्था पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 43 दिन तक चलेगी। आज से शुरू हुई ये यात्रा 11 अगस्त को जाकर खत्म होगी। अब 14वीं ब्रेकिंग न्यूज पर नजर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी लगी है हाथ। सेना ने सोपोर से लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार किए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है।
जब्त हथियारों में 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 14 राउंड गोलियां शामिल हैं। पकड़े गए आतंकियों की पहचान अदनान और जुबैर के रूप में हुई है। दोनों आतंकी सोपोर और बारामूला के रहने वाले हैं। अब 15वीं खबर का रुख कर लेते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी आज से 3 दिवसीय यात्रा पर अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के वायनाड पहुंचने पर जिला कांग्रेस समिति उनका स्वागत करेगी। राहुल गांधी के वायनाड वाले दफ्तर में एसएफआई ने 24 जून को जमकर तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने इस मामले में एसएफआई के 19 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस ने इस घटना की कड़ी निंदा भी की है। अब 16वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा को 2 बड़े तोहफे देने जा रहे हैं। आगरा में आज सीएम योगी फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स और कॉमन फैसिलिटी सेंटर का शिलान्यास करेंगे। फ्लेटेड फैक्ट्री यूपी में पहली बार बनाई जा रही है, जहां विभिन्न फर्मों की फैक्ट्री खोलने की सुविधा मिलेगी। 17वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। बारिश के बाद दिल्ली के लोगों को भयंकर गर्मी से राहत मिली है। बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है। फिलहाल दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो आज पूरे दिन दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी।